हेलो एंड हाय, मैं हूँ आजिश राली और आप सुन रहे हैं काफ़ी टॉक रेडियो में ट्यूसडे टॉक शो। हियर आई एम आरजे मिस बकबक एंड तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए गाइस, क्योंकि आज हमारे साथ जो मेहमान आने वाले हैं उनका नाम है, वो एक रैपर हैं। बाय प्रोफेशन वो क्या करते हैं और रैपिंग का सफ़र कैसे चालू हुआ, ये हम उनसे बात करके पता करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आज कौन कौन से नेशनल और इंटरनेशनल डेज़ हैं। और आज बहुत एक्साइटेड नेशनल और इंटरनेशनल डेज़ हैं। आज है इंटरनेशनल, आज ईमेल डे है, आज लवर्स डे है, आज बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल डेज़ हैं। आज जो हम लोग मेल्स एक दूसरे को भेजते हैं, चैटिंग करते हैं, आज उनका दिन है। बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल डेज़ है। तो होप कि आप लोगों को ये शो में मज़ा आएगा। और जो हमारे मेहमान हैं वो आने ही वाले हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट भेज दी है, काइंडली एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए एंड हम अपने गेस्ट का वेट कर रहे हैं कि वो कहाँ पे हैं और जल्दी से वो आ जाएं तो हम अपना शो चालू करें। और यस, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप लोगों का दिन कैसा रहा? और आज बहुत बड़ा हिंदू का फेस्टिवल भी है, वो है हनुमान जयंती। एंड वैसे साल में 2 बार हनुमान जयंती मनाई जाती है। एक कृष्ण पक्ष में भी बनाई जाती है और आज अभी जो चैत्र है इसमें भी हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो चलिए हम अपने मेहमान को जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे एंड लेट्स सी कि हमारे मेहमान हमारे मेहमान आ चुके हैं बहुत ही कोशिशों के बाद और बहुत दिनों बाद फिर से इनका कमबैक हुआ। आई एम सो एक्साइटेड। तो कैसे हैं आप? एंड मोस्ट वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच शिराली एंड हाउ आर यू। मैं तो ऐसा है कि मैं आपको जैसे मैंने बताया है कि मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ। थोड़े हेल्थ इश्यूज चालू है मेरे, तो उसी चक्कर में जस्ट हॉस्पिटल का आना जाना लगा पड़ा है मेरा। ठीक है, वो तो मौसम के चेंजेस की वजह से होता ही रहता है, लेकिन हम लोग बड़े एक्साइटेड है बिकॉज यू आर अ रैपर एंड इसीलिए बहुत सारे लोगों को, जो मेरे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, ये लोग बड़े एक्साइटेड है कि हमारे साथ आज एक रैपर जुड़ रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपका सफर ये रैपिंग के तरफ कैसे चालू हुआ? क्या सोचा आपने? सोच का शिराली अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे अपना पहला इंटरव्यू हुआ था, मैंने उसमें आपको बताया था कि म्यूजिक डीएनए के बंदों की सोच ही अलग है। कि मतलब हम लोग सोचते कि कंटिन्यू कहाँ हम लोग लोगों के काम वाम करते बैठेंगे, उससे अच्छा है कि आर्टिस्ट बन जाओ। आर्टिस्ट बनने पे ऐसा है, फेम पैसा हर एक चीज बहुत ज्यादा है। तो बस यही है। अभी फिलहाल तो ऐसा है कि रैपिंग से हम लोग अर्निंग तो हो रही है, बट उतनी नहीं हो पा रही कि हम लोग काम वगैरह छोड़ के कि सारा कुछ हम लोग रैपिंग पे ही ध्यान दे पाए, है ना। कि कंटिन्यू गाने ही बनाते रहे या फिर कंटिन्यू उसी चीज में घुसे पड़े रहे। अभी फिलहाल के टाइम पे उतनी अर्निंग नहीं है। और जो अर्निंग हो रही है हमारी, तो हमारा पहला मोटो ये है कि म्यूजिक डीएनए अब एज यू नो कि काफी अच्छा वो बन चुका है। हम लोग एक मिनी लेवल के तौर पे देख सकते हैं म्यूजिक डीएनए को। तो अभी हमारा ये है कि जैसे मिनी लेवल है तो उसको थोड़ा और बड़ा किया जाए, थोड़े बड़े लेवल पे और रिप्रेजेंट करें हम लोग म्यूजिक डीएनए को। तो वही फिलहाल चालू है। बिल्कुल। तो म्यूजिक डीएनए मतलब, डीएनए मीन्स बायोलॉजिकली तो सबको मालूम है कि व्हाट इज डीएनए, लेकिन व्हाट अबाउट म्यूजिक? डीएनए क्या है म्यूजिक में? मतलब आपने ये नाम क्यों चुना? एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट कि जो हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर है SLR Rex, तो और वो फाउंडर भी है म्यूजिक डीएनए के। तो हम लोगों का ऐसा होता था ना कि औरंगाबाद की टीम है मेरी, आप तो जानते ही हो। तो औरंगाबाद में एक मॉल है, रिलायंस मॉल, वहीं पे म्यूजिक डीएनए के इनिशिएट डेज पे हम लोगों की जैमिंग वगैरह होती थी, हम लोगों के साइफर सेशंस वगैरह होते थे। तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे जब म्यूजिक डीएनए फॉर्म होने की थी, हमारे माइंड में जस्ट म्यूजिक डीएनए का आइडिया था कि हाँ हम लोगों को एक टीम बनानी है करके।
तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि हम लोग नाम सोच रहे थे कि क्या रखे, तो वहां पे एक रिलायंस का कुछ तो भी कंस्ट्रक्शन का वो ऑफिस था। तो वहां पे जो हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने वो डीएनए वर्ड देखे, उसके बाद फिर उनको वो लगा कि म्यूजिक से रिलेटेड है हम लोग, तो म्यूजिक डीएनए रख देते हैं। तो एक उनने टैगलाइन भी रखे थे, दैट वी हैव म्यूजिक इन आर डीएनए करके। तो वो वही चीज है, एक म्यूजिक डीएनए नाम रखने की एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी, बड़ी एक्साइटेड स्टोरी है। एंड तो आप बाय प्रोफेशन क्या, मतलब आप क्या करते हैं? अभी फिलहाल तो मैं एक बीपीओ में जॉब करता हूँ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो फिलहाल तो यही चालू है। ओके, इज दिस फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम और आर यू गोइंग टू ऑफिस? अनफॉर्चुनेटली इट्स वर्क फ्रॉम ऑफिस। ओके, ओके, तो आई थिंक दिस इज नॉट अनफॉर्चुनेटली, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, दिस इज वेरी फॉर्चुनेट। आपको तो बहुत मजा आता है, यू आर अ लकी। नहीं तो आपको मालूम है, पेंडेमिक के समय हम वर्क फ्रॉम होम करते थे, एंड हम सभी की हालत और मेंटली जो स्टेबिलिटी थी वो भी स्टेबल नहीं थी, क्योंकि हम लोग वर्क हम्म। फ्रॉम होम कर रहे थे, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। बट नाउ डेज वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, चार लोगों से मिलते हैं, गेट टुगेदर होता है, पार्टीज होती हैं। ऑफ कोर्स काम का भी प्रेशर होता है, बट ओके। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है इसको लेके। फ्यूचर प्लानिंग्स शिराली, अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा है ना कि टोटली मेरा फोकस है मेरे आर्ट फॉर्म पे, एज अ रैपर और एज अ एंकर ही मेरे को खुद को स्टैब्लिश करना है। तो फिलहाल ऐसा है कि हम लोगों के कॉन्सर्ट्स वगैरह चलते रहते हैं, हम लोगों के शोज वगैरह होते हैं। एज यू नो कि अब आपके साथ कोलैबोरेशन में भी एक इवेंट करने वाले हैं अपन। तो बस यही चीज है कि पहले खुद को स्टैब्लिश कर लो, फिर बाद में उन लोगों की हेल्प करो जिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो फ्यूचर में आप अपने आप को रैपिंग, बहुत अच्छा है, रैपर की ये नज़र से देखते हैं, एंड होप कि आपका ये सपना बहुत जल्दी पूरा हो। और मैं तो ये सोचती हूँ कि आप चाहे कोई भी वर्क करो, लेकिन अपना जो हॉबी है, अपना जो पैशन है, उसको आप कभी भी वीक मत होने दो। जब भी हमें समय मिले, वेन एवर वी फील बोर, तो हमको अपना पैशन को फॉलो करना चाहिए एज अ हॉबी और एज अ पास टाइम। तो आप जैसे कि रैपिंग करते हैं, तो हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को क्या एक आध लाइन आप रैप करके सुना सकते हैं? हाँ, मैं मतलब एग्जैक्ट ट्राई कर सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ, क्योंकि एज यू नो कि ओके। बिल्कुल, नो। सो एक एक ये था, मतलब मेरा तो नहीं है, मैं मेरा तो नहीं बोल सकता। जो शिवा है, आप मिले भी हो उससे, उसने हाँ। एक लिखा हुआ था। तो वो कुछ ऐसा था कि क्यों इज्जत नहीं करता, क्या मन नहीं है, चेहरे पे तेरे क्यों गम नहीं है, पब्लिक में भी देखो सितम नहीं है, क्या घर में तेरे माँ बहन नहीं है, बेटी होने वाली होगी अबॉर्शन ये होते हैं, मार के ये जल्लाद आराम से ये सोते हैं, माँ बाप ये खोटे हैं अपराध ये करते हैं, बेटा चाहिए इसलिए रात रात रोते हैं, सुनो लोगो, बेटा होगा भाग्य से, बेटी चाहिए वो होगी सौभाग्य से, इतने भी पाप मत कर बेटा, तेरा वंश ना मिट जाए कहीं दुर्भाग्य से, संतान के लिए कलेश होते देखा है, घर की लक्ष्मी को दम तोड़ते देखा है, जिंदा जलते देखा उसकी अंतरात्मा को, बार बार उसको सुलगते देखा है, बेटी को मानते हो तुम काली रात, जन्म से पहले करते मारने की बात, नन्ही जान ना संभाल सके क्या तेरी औकात, और बीवी चाहिए मनाने सुहाग रात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गंदी नीयत अपने दिल से हटाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गंदी नीयत अपने दिल से हटाओ। दैट्स इट। बहुत शानदार, ये बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था, मैं ऐसा फील कर रही थी कि जैसे पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बज रही है, बिकॉज आपकी रैपिंग में ना रिदम भी है। कुछ लोग रैपिंग करते हैं तो वो सिर्फ सिर्फ लिरिक्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन आपकी जो रैपिंग है, इसमें रिदम भी है। ऐसा फील होता है कि ऑलरेडी पीछे बैकग्राउंड समथिंग बीट बॉक्सिंग हो रही है, समथिंग रिदम वगैरह बज रहा है। बहुत ही अच्छा आपने ये मतलब इसको आपने गाया है।
और आई थिंक ये एक सोशल मैसेज है सोसाइटी के लिए, और ये गर्ल्स के लिए है जो आपने बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत मतलब बहुत ही कहना चाहिए इसमें बहुत सच्चाई है। Yep, and thanks to Shiva. और as you say कि जो मैं रैप कर रहा था तो उसमें एक रिदम भी थी, तो दिस इज व्हाट एक्चुअली रैप इज, रिदम एंड पोएट्री। जो पोएट्री को अपन रिदमिक वे पे प्रेजेंट करते हैं, दिस इज व्हाट इज एक्चुअली रियल रैप। ओके, तो आई थिंक मैं समझती हूँ कि जो रैपिंग है उसमें एक चीज और इंक्लूड होती है कि जो रियलिटी है, लाइफ की जो रियलिटी है, चाहे हम कोई भी सब्जेक्ट ले लें, जैसे कि आज आपने एक विमेन, एक गर्ल का सब्जेक्ट लिया, उसकी सोसाइटी में क्या हालत है। तो आई थिंक रैपिंग इज दिस कि उसमें आपका म्यूजिक पोएट्री फॉर्म में आप उसको गा के बता रहे हैं, लेकिन सोसाइटी की सच्चाई बता रहे हैं। यस, दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हिप हॉप, कि आप अपने वर्ड्स के थ्रू कैसे अपनी लाइफ को, आपके आसपास जो आपके सोशल इश्यूज चल रहे हैं और जो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, या फिर जो भी बोल लो आप, सोसाइटी में जो कुछ भी चल रहा है, आप अपने वर्ड्स में उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, पोएटिक वे में, रिदम के साथ, बीट पे। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हिप हॉप एंड दिस इज व्हाट इज एक्चुअली रैप। ओके, एंड चलिए हम लोग अब थोड़ा सा हटके कुछ क्वेश्चन आंसर्स वाला एक गेम खेलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले पूछा था कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप लेके जाते हैं और बिना उसको लिए घर से बाहर नहीं निकलते? Like always, first of all, मेरा चश्मा, and second was most important thing is my mobile, because I have all my notes and my programmings वगैरह, वो सारा कुछ मेरे मोबाइल्स में ही है, तो लिरिक्स वगैरह जितनी कुछ है वो सारा मोबाइल में ही है। तो उसके बिना तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता खुद को कि हंक मतलब मोबाइल के बिना कहीं निकल रहा है। एग्जैक्टली। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज दिस कि अगर आपको कोई सुनसान सी जगह पे छोड़ दिया जाए, कोई आइलैंड या कोई पीसफुल जगह पे, तो आप क्या लेके जाना पसंद करेंगे? लेके जाना, अगर मेरे को अलाउड हुआ तो सबसे पहले तो मेरे फ्रेंड्स, म्यूजिक डीएनए के जो शिवा है उसको, वो बंदा अगर साथ में रहा ना, तो फिर मेरे को मोबाइल भी नहीं चाहिए। वो बंदा ऐसा है कि उसको जस्ट बताते जाओ, वो सारी चीजें माइंड में रख के, वो चीज फिर बाद में वो रिमाइंड करके ना, वो एक लिरिक्स रेडी कर लेगा, उसको जस्ट अपन एक वर्ड दे दो। हाँ। तो वो इस टाइप का बंदा है। मतलब उसकी लिखावट से मैं खुद भी जलता हूँ कि मतलब वो इतना सही और इतना रैपिडली वो, मतलब अगर वो लिखने बैठा ना बंदा, तो ऐसे लिख देता है गाना। अच्छा, तो ये तो बहुत ही मतलब यूनिक है, टैलेंटेड बंदा है, और हम लोग कई बार कोशिश कर चुके हैं कि उनके साथ लाइव जाए, बट ऐसा कुछ हो जाता है कि हो ही नहीं पाता है। बट फ्यूचर में देखेंगे कि हम लोग उनको अपने साथ ज्वाइन कर पाएँ और उनके इस टैलेंट को इस प्लेटफॉर्म पे ला पाएँ। एनीवे, अपकमिंग ओपन माइक आने वाला है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे, क्या बोलना चाहेंगे? ओपन माइक शिराली, जैसे कि मेरा मोटो रहा है ना, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे इनिशिएट डेज पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए थे। तो वो स्ट्रगल के टाइम पे हम लोग, एक टाइम पे ऐसा हुआ था ना कि हम लोग सोच रहे थे, सॉरी, ऐसा हुआ था कि हम लोग सोच रहे थे उस टाइम पे कि नहीं यार भाई, मतलब अपना कुछ नहीं हो रहा अब इसमें, अपने को ना रैपिंग छोड़ देनी चाहिए भाई, सिर्फ काम धंधे पे ध्यान दो, वही चीज फायदे में रहेगी, क्योंकि कंटिन्यू पैसा आते रहेगा उस चीज से। तो वो चीज ज्यादा अच्छी रहेगी करके। बट फिर बाद में जो हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर है, उनने बहुत ज्यादा साथ दिया हमारा, बहुत ज्यादा मोटिवेट किए कि नहीं यार, तुम लोग कर लोगे, मेरे को तुम पे भरोसा है, इसलिए मैंने ये टीम बनाया, अगर मेरे को तुम पे भरोसा नहीं रहता तो मैं ये टीम भी नहीं बनाता था। तो वही ओके। चीज है कि जब हम लोगों के पास पूरा सपोर्ट रहने के बाद भी एक टाइम पे हमारे माइंड में ये बात आ गई कि यार आर्ट फॉर्म छोड़ देना चाहिए। तो मैं हुँ। ये सोचता ना कि अब हम लोग तो ठीक है, हम लोग मेट्रो सिटी में रहते थे तो हम लोगों का इश्यू नहीं था, लोगों को रहते थे उस टाइम पे कि हम लोग परफॉर्म करें। बट ऐसा होता है ना शिराली की, नहीं मिल पाता। एक एक मिनट, हाँ शिराली, जस्ट एक मिनट, सॉरी। थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू आ रहा है आई थिंक। चालू है। तो जो हमारे गेस्ट हैं वो हमसे जुड़े हैं, और आप भी जुड़े रहिए, क्योंकि जैसे कि वेदर में बहुत इश्यू हो रहा है, उस वजह से लाइट की भी प्रॉब्लम हो रही है। और हमारे जो गेस्ट हैं
उनको थोड़ा सा ट्रबल हो रहा है, लेकिन आप जुड़े रहिए, उनकी स्टोरी सुनते रहिए, मोटिवेट होते रहिए, बिकॉज ही इज अ रैपर। एंड राइट नाउ हमारी सोसाइटी में ऐसे सिंगर की, ऐसे पोइट की, ऐसे रैपर की बहुत जरूरत है। तो आपको मेरा शो कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस प्लेटफ़ॉर्म में आना चाहते हैं और हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। आपको ये प्लेटफ़ॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एंड हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो थोड़े से प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन नो इश्यू, वो जल्दी से जुड़ेंगे एंड हम उनसे फिर से जुड़ पाएँगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेदर में प्रॉब्लम हो रही है और लाइट में आने-जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। थोड़ा-सा पेशेंस रखिए और हम लोग उनसे जल्दी से जुड़ पाएँगे। तो जैसे कि आज हनुमान जयंती है और जगह-जगह पे भंडारे हो रहे हैं, आज हवन हुआ है, और मैंने आपको बताया कि हनुमान जयंती साल में 2 बार आती है, एक बार कृष्ण पक्ष पर और अभी चैत्र चैत्र में यानी गर्मियों में आती है। और हनुमान जी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे मैंने आपको रेमेडीज बताई थी, जैसे कि आप लोग जलेबी चढ़ा सकते हैं, आप उनके चालीसा पढ़ सकते हैं, लेकिन जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोल के। इससे ये बेनिफिट होगा कि हनुमान जी को आपकी प्रेयर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी एंड वो सुनेंगे। दूसरी चीज ये है गाइस कि जब भी हम प्रेयर करें, पूजा पाठ करें, तो हमेशा हमें अपनी आंखें खुली रखनी है एंड आंखें बंद नहीं करनी है। और हमारे जो गेस्ट हैं वो आ चुके हैं, तो जल्दी से जो हमारे गेस्ट हैं उनसे अनुरोध है कि प्लीज आप मेल या तो एक्सेप्ट कर लीजिए या तो आप मुझे फिर से रिक्वेस्ट भेज दीजिए, बिकॉज समय निकलते जा रहा है और हमारी ऑडियंस हट रही है। आज लवर्स डे भी है, आज ईमेल डे भी है, आज कॉपीराइट डे भी है, और बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल डेज है, वैसे तो डेली रहते हैं। तो आज लवर्स डे पे आपके लवर्स के साथ आपने कैसा इंटरटेन किया, क्या क्या आपने एक दूसरे को गिफ्ट दिए, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में है तो आपने कैसे सेलिब्रेट किया, मुझे जरूर बताइएगा। एंड तो चलिए हम लोग अपने जो हमारे जो गेस्ट हैं उनसे जुड़ जाते हैं, बिकॉज तो हमारे जो गेस्ट हैं वो जुड़ने में थोड़े उनको प्रॉब्लम हो रही है। नो इशू, हम 2 मिनट और वेट करेंगे, इसके बाद हम अपना सेशन फिर खत्म करेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए हंक। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा ओपन माइक भी होने वाला है, जो कि बरघाट में है, 28 को होने वाला है, 28 ऑफ अप्रैल, यानी इसी वीक, अपकमिंग संडे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ पे आ सकते हैं, हमको ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप अपनी पोयम, पोएट, रैपिंग, आपको जिस चीज में भी शौक है आप वो कर सकते हैं। आई थिंक जो हमारे तो चलिए मैं विदा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ अगले रेडियो शो पे, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं वो ऑफलाइन हो चुके हैं और मे बी कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, और हमारा जो शो है वो खत्म होता है। और आप नेक्स्ट, अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप ज़रूर मुझसे जुड़िए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर 8827653328 है। और अगर आपको प्लेटफॉर्म चाहिए है तो डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच, सुनते रहिए काफी टॉक रेडियो, बस बोले जाओ। और हनुमान जयंती की सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं।